हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे इरेगुलर पीरियड होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो आपके मासिक धर्म में ज़्यादा खून निकलना या सिर्फ स्पॉटिंग होना, उसके अलावा देखिए तो आपका मासिक धर्म है वो कम समय में ही आ जाना या फिर ज़्यादा समय लगना उसको। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आप में मेनोपॉज होने के बाद में भी खून निकलना। मेनोपॉज मतलब कि आपका महीना आना बंद हो जाता है जो 40 से 50 साल की उम्र में, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो उसके बावजूद भी आप में ऐसे खून निकलना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी खून निकलना, तो इन सभी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे इरेगुलर पीरियड। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बाद में हम कौन कौन से कारण रहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली टर्मिनोलॉजी है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है यहाँ पे पीरियड का न आना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। दूसरी टर्मिनोलॉजी है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, 35 दिन या फिर उससे ज़्यादा समय लगता है आपके पीरियड में आने में, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। आगे यहाँ पे बात करें तो होता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया मतलब कि यहाँ पे 21 दिन या फिर उससे कम समय में आपका महीना आ जाना। आगे बात करें तो यहाँ पे है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड के दौरान आपको ज़्यादा दर्द रहना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसमेनोरिया। मेनोरेजिया। मेनोरेजिया की कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे हैवी पीरियड्स रहते हैं जहाँ पे एक्सेसिव 80 ml या फिर उससे ज़्यादा का खून निकल जाना। उसके अलावा देखिए तो प्रोलॉन्ग रहना, मतलब कि 7 दिन या उससे अधिक का, और रेगुलर इंटरवल पे हर समय जितने दिन में आ जाता है उतने ही दिन में आना, पर यहाँ पे ज़्यादा खून निकलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरेजिया। आगे होता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है लाइट या फिर स्पॉटिंग ही होना आपके पीरियड के दौरान, जो यहाँ पे इरेगुलर होता है और फ्रीक्वेंटली ऐसे ब्लीडिंग होना। यहाँ पे कम खून निकलता है, ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होता, लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग होना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे मेट्रोरेजिया। आगे ऐसी ही कंडीशन होती है मेनोमेट्रोरेजिया, जिसमें हैवी ब्लीडिंग रहती है यहाँ पे इरेगुलर इंटरवल में। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कारण रह सकते हैं इरेगुलर पीरियड होने में। तो यहाँ पे पहला कारण है जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं महिला के शरीर में, तो वो जहाँ पे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कुछ और हार्मोन है जैसे कि थायराइड हार्मोन है। आगे बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, तो इन सभी की वजह से भी यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकता है। आगे बात करें तो आईयूडी की वजह से, जो कॉपर टी है महिला के अंदर, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में इरेगुलर पीरियड रह सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो उनकी वजह से भी आप में इरेगुलर पीरियड रह सकता है। पीसीओएस की कंडीशन रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंडीशन रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि जो अंडाशय होता है उनके अंदर ऐसे थैली जैसे सिस्ट बन जाती है, प्रवाही बरी ऐसे थैली जैसा बन जाना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। आगे बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन रहती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे नॉन कैंसरस ऐसे ग्रोथ बन जाता है। वैसी ही कंडीशन होती है यूट्राइन पॉलिप, वो भी यहाँ पे ऐसे ग्रोथ बन जाना, तो इन कंडीशनों की वजह से भी आप में यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकता है। आगे बात करें तो हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है गले के अंदर ऐसे बटरफ्लाई शेप की तितली आकार की एक ग्रंथि होती है, तो उससे जो निकलने वाले हार्मोन है वो कम निकले या फिर ज़्यादा निकले, तो उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। आगे की कंडीशन है एसरमैन सिंड्रोम। तो एसरमैन सिंड्रोम की कंडीशन में क्या रहता है कि ऐसे स्कार टिश्यू बन जाती है जो गर्भाशय है, देन जो सर्विक्स का एरिया है, ग्रीवा का एरिया है, वहाँ पे ऐसे स्कार टिश्यूज बन जाती है, और उसकी वजह से जो गर्भाशय है, जो सर्विक्स की दीवार है, वो ऐसे चिपक जाना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। तो इसकी वजह से भी आप में इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। आगे बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन रहती है। अभी एंडोमेट्रियम क्या रहता है, तो एंडोमेट्रियम है वो यहाँ पे गर्भाशय की दीवार का एक लेयर है, एक स्तर है। गर्भाशय की दीवार है वो 3 लेयरों से बनी हुई होती है, जिसमें देखे तो यहाँ पे रहता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जहाँ पे एंडोमेट्रियम की कुछ टिश्यूज़ है वो यहाँ पे गर्भाशय की दीवार से बाहरी ओर ग्रोथ होना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकता है। आगे की कंडीशन है यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जहाँ पे जो महिला की प्रजनन प्रणाली है उसके ऊपर के हिस्से में यहाँ पे इन्फेक्शन का कंडीशन रहना, संक्रमण का कंडीशन रहना, जिसमें गर्भाशय है, अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब्स है, श्रोणी है, पेल्विक है, तो उन सभी में यहाँ पे इन्फेक्शन का कंडीशन रहना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस।
स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। आगे की कंडीशन है यहाँ पे इरेगुलर पीरियड होने में प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जहाँ पे क्या रहता है कि जो अंडाशय है उसमें से अंडा बनने का प्रोसेस है वो समय से पहले बंद हो जाना, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। आगे बात करें तो पेरीमेनोपॉज का स्टेट रहता है, मतलब कि 40 से 50 साल की उम्र में जो मेनोपॉज मतलब कि महीना आना बंद हो जाता है, तो उसके 4 से 8 साल पहले यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पेरीमेनोपॉज स्टेट। आगे यहाँ पे बात करें तो अंडरवेट की वजह से क्या रहता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, दिमाग का एक एरिया होता है जो कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे अंडरवेट है। और स्ट्रेस की वजह से जो हाइपोथैलेमस होता है उससे बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, वो यहाँ पे बनते नहीं है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे महीना आना बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। और इसकी वजह से भी आप में यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकता है। सर्वाइकल एंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से भी रह सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिसकी वजह से भी यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकता है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी वजह से भी इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से, दिमाग में आने वाली एक ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन है, तो वो भी यहाँ पे पीरियड को रेगुलेट करने का काम करता है। और यहाँ पे इसका ज्यादा हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया मतलब कि खून में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज्यादा निकलता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में इरेगुलर पीरियड रह सकता है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आप में यहाँ पे इरेगुलर पीरियड रह सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।